शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 11। शाऊल द्वारा याबेश निवासियों की रक्षा। अमोनी नाहाश ने गिलियाद के याबेश को घेर लिया। याबेश के सब निवासियों ने नाहाश से कहा, हमारे साथ समझौता कर लीजिए, तब हम आपके अधीन हो जाएं। परंतु अमोनी नाहाश ने उन्हें उत्तर दिया, मैं केवल इस शर्त पर तुम्हारे साथ समझौता कर सकता हूँ कि मैं तुमसे प्रत्येक की दाहिनी आंख फोड़ डालूं और इस प्रकार सारे इज़राइल का अपमान करूं। याबेश के नेताओं ने उनसे कहा, हमें 7 दिन का समय दीजिए, जिससे हम इज़राइलियों के पास सब जगह दूत भेज सके। तब यदि कोई हमारी सहायता नहीं करेगा तो हम आपके अधीन हो जाएंगे। वे दूत शाऊल के गिबा में आए और लोगों को यह समाचार दिया। सब लोग ऊंचे स्वर से विलाप करने लगे। उसी समय शाऊल बैलों के पीछे पीछे खेत से चला जा रहा था। शाऊल ने पूछा, क्या बात है जो लोग विलाप कर रहे हैं? तब उसे याबेश के निवासियों का समाचार बताया गया। उनकी बातें सुनकर शाऊल ईश्वर के आत्मा में अविष्ट हो गया और उसका क्रोध भड़क उठा। उसने बैलों की जोड़ी के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन्हें दूतों द्वारा इज़राइल में एकत्र भिजवाकर यह घोषणा करवा दी कि जो शाऊल और शमूएल के पीछे नहीं आएगा, उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा इन बैलों के साथ किया गया है। इससे लोगों में ऐसा आतंक छा गया कि वह सब एक होकर चल दिए। शाऊल ने बेचेक में उनकी गिनती की तो इज़राइलियों के 3 लाख और यूदा के 30,000 आदमी निकले। तब याबेश से आए हुए दूतों से यह कहा गया, तुम गिलियाद के याबेश के निवासियों से कह दो, कल धूप तेज हो जाने के समय तक तुम्हारा उद्धार किया जाएगा। जब दूतों ने आकर याबेश निवासियों को यह समाचार सुनाया तो वह इससे बड़े प्रसन्न हुए। तब याबेश निवासियों ने अम्मोनियों से कहा, कल हम आपके अधीन हो जाएंगे, तब आप अपनी इच्छा के अनुसार हमारे साथ व्यवहार कीजिए। दूसरे दिन शाऊल ने सेना के 3 दलों में विभाजित किया। सवेरे पहले पहर में ही उन्होंने शिविर में घुसकर धूप के तेज होने तक अम्मोनियों को पराजित कर दिया। जो शेष बचे वह इस तरह तितर बितर हो गए कि उनमें 2 भी एक साथ नहीं रहे। राजा के पद पर शाऊल। तब लोगों ने शमूएल से पूछा, वे कौन हैं जो कहते हैं थे कि शमूएल हमारा राजा नहीं होगा? उन व्यक्तियों को हमारे हवाले कर दीजिए और हम उनका वध करें। लेकिन शाऊल ने कहा, आज किसी का वध नहीं किया जाए, क्योंकि आज प्रभु ने इज़राइल को विजय दी है। शमूएल ने लोगों से कहा, चलो अब हम गिलगाल चले और वहाँ राज्य को सुदृढ़ बनाए। इस पर सब लोग गिलगाल गए और वहाँ गिलगाल में प्रभु के सामने शाऊल को अपना राजा बनाया। उन्होंने प्रभु ईश्वर के सामने शांति बलियां चढ़ाई। शाऊल ने सभी इज़राइलियों के साथ एक महोत्सव मनाया।